जय माता दी। माता बगलामुखी मंदिर, कांगड़ घाट, मोरनी हिल्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा, जगत जननी, माँ बगलामुखी के व्रत के विषय में, उपवास के विषय में। बहुत से साधक माँ का व्रत करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वह भटक जाते हैं। इस विषय में ऑनलाइन भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के उपवास के विषय में। सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि माँ बगलामुखी का उपवास क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए, इससे क्या कार्य बन सकते हैं, माँ का व्रत करा क्यों जाए। तो जो जन साधारण है, जो गृहस्थी लोग हैं, वह कोई माँ का ज्यादा अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे तो माँ के अनुष्ठान का विधान है, हवन का विधान है, लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, वह अपने आप से माँ बगलामुखी को प्रसन्न अगर करना चाहें तो वो माँ का अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, माँ के हवन खुद से वे नहीं कर पाएंगे। तो वो खुद से उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं माँ की प्रसन्नता के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपना कोई अटका हुआ कार्य बनाने के लिए। आप सभी को यह विदित है कि माँ बगलामुखी शत्रु नाशिनी है। माँ शत्रुओं का संहार करती है, माँ शत्रुओं का दमन करती हैं, वाद विवाद में माँ विजय प्राप्त करवाती हैं। कोई तंत्र बाधा हो, कोई प्रेत बाधा हो, तो उसे काटने के लिए माँ बगलामुखी कार्य करती हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, उसका हल माँ बगलामुखी करती हैं। तो अगर आप स्वयं से माँ को प्रसन्न करना चाहें, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहें, अपना कोई कार्य बनवाना चाहें, तो आप माँ बगलामुखी के व्रत भी कर सकते हैं, माँ के उपवास कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का दिन जो है वह वीरवार का है। वीरवार के दिन आप माँ बगलामुखी का उपवास कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि उपवास किस तरह से किया जाए, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, और हमारी दिनचर्या क्या हो। माँ बगलामुखी का उपवास हमारी दिनचर्या क्या हो। तो माँ बगलामुखी के उपवास में आप नवरात्र विधि के तरह भी कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अन्न आप ग्रहण नहीं करेंगे। आप फल खा सकते हैं, आप उबले हुए आलू ले सकते हैं, लेकिन आप कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जैसा कि हम नवरात्र में करते हैं। लेकिन अब आती है कि आप कितनी आपकी सहन शक्ति है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल जल ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल फल लेते हैं, फलाहार करते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अन्न का त्याग करते हैं, इसके अलावा वह आलू भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, चाय भी लेते हैं और जूस भी ले लेते हैं। तो वो अपनी सहन शक्ति, आप अपने आप को कितना कठिनाई दे सकते हैं, कितना आप सहन कर सकते हैं। तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने व्रत को किस तरह से करना है। आपको केवल अन्न का त्याग करना है, आपको केवल जल पे रहना है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल का भी त्याग कर देते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं जिसमें वो जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये इच्छा आपकी है, आप अपने नियम खुद बनाएंगे कि आप किस चीज का त्याग कर सकते हैं और आप अपना आहार क्या रखते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं केवल अन्न का त्याग करता हूं, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम, डायबिटीज में जो है आदमी भूखा नहीं रह सकता। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं केवल अन्न का त्याग करता हूं और चाय भी ले लेता हूं, फल भी ले लेता हूं और एक आध बार बीच में कोई फलाहार ले लेते हैं। तो ये अपने ऊपर है कि आपका शरीर जो है वो कितना सहन कर सकता है। अब उपवास में, व्रत में जो हमें ज्यादा ध्यान रखने की बात है, वो ये नहीं है कि हम कितना खा रहे हैं और कितना नहीं खा रहे। हाँ, हमें जो चीज का त्याग करना है वो तो करना ही है, लेकिन जो बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है ध्यान में रखने की उपवास में, कि आपका जो स्मरण है वो माँ के चरणों में बना रहे, माँ का स्मरण लगातार बना रहे। आप मान लीजिए कि आप भूखे तो रह रहे हैं, आप मान लीजिए आपने जल तक भी त्याग कर दिया, लेकिन जो आपका ध्यान है वो बाहर के संसार में है, बाहर की बातों में है और फोन में है। आप अपने फोन में वीडियोस देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं,
या बाहर की किसी की चर्चा कर रहे हैं या फोन पर ही बात करने में पूरा दिन आपका निकल गया, तो फिर ऐसे व्रत और उपवास का क्या अर्थ होगा? कोई भी अर्थ नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। जो मेन बात है उपवास में वो यह है कि माँ का स्मरण बना रहे, माँ की का हम जाप करें, हम पूजन करें, माँ का ध्यान करें। तो आप माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप करते रहें। जो लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते वो माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, माँ का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, माँ की आरती करें सुबह शाम, माँ की ज्योत जलाएं, माँ को भोग अर्पण करें। यह सब चीजें अति महत्वपूर्ण हैं उपवास में। तो आप सुबह जब उठें तो नहा धोकर माँ के सामने बैठे, माँ का दीपक जलाएं। अब दीपक आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, माँ का एक चित्र सामने हो, और आप घी का भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और माँ से कहें कि हे माँ, आज मैं आपका उपवास रख रहा हूँ, आज का पूरा दिन मैं आपके नाम पर समर्पित कर रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर एक बात और है, जब आप व्रत रख रहे हैं तो आप उसको इस तरह से भी रख सकते हैं कि माँ मैं आपके 7 व्रत रखूंगा, या माँ मैं आपके 5 व्रत रखूंगा, लगातार 5 वीरवार रखूंगा, या 11 बार रखूंगा, या 21 बार रखूंगा। आप अपनी इच्छा अनुसार, या आप कितने व्रत रख रहे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं खुले व्रत रख रहा हूं, जब मन होगा तब रख लूंगा, जब मन नहीं होगा तब नहीं रखूंगा। लेकिन अगर आप इसको 11 व्रत या 21 व्रत के रूप में करें तो ज्यादा आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होगा कि माँ मैं आपके 11 व्रत रखूंगा, मेरा ये कार्य है, आप इसे पूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप माँ बगलामुखी की जोत जलाकर माँ को कुछ प्रसाद अर्पण करें। प्रसाद पीला होगा, पीली वस्तुओं का प्रयोग होगा, और जो भोजन आप स्वयं लें व्रत में, कोशिश करिए आप उसको पीले रंग में लें, पीले फल लीजिए और माँ को पीले फूल चढ़ाइए, पीली मिठाई चढ़ाइए। और आप अगर दूध ले रहे हैं तो उसमें कुछ केसर डाल दें, पीला कर दीजिए उसको। तो पीली चीजों का आप इसमें मेजोरिटी रखिए कि आप पीली चीजें ही जहां तक हो सके उनका प्रयोग करेंगे। और माँ बगलामुखी चालीसा अवश्य पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, जितनी आपकी सामर्थ्य है। देखिए जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, इसलिए ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना करते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि आपको इतनी ही करनी है। अगर आपकी क्षमता है 11 बार पढ़ने की तो आप 11 बार पढ़िए, अगर आप 21 बार पढ़ सकते हैं तो 21 बार पढ़िए, और अगर 1 बार ही पढ़ सकते हैं तो 1 बार ही पढ़िए। लेकिन पूरा दिन आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हुए व्रत के दिन केवल और केवल माँ का चिंतन करिए, माँ की आराधना कीजिए, माँ के भजन सुन लीजिए, और अपने आप को इतना भूखा मत रखिए कि आप पूजन में आपकी कोई एनर्जी ही ना रहे। माँ की पूजा करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जाप करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप 1 माला जाप कीजिए, 3 माला कीजिए, हो सके तो 11 माला कीजिए, जितना ज्यादा हो पाए। जितना ज्यादा समय हम माँ के चिंतन में, माँ के ध्यान में, माँ के जप में लगा पाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और शाम के समय में माँ को बेसन के हलवे का भोग लगाएं, अथवा कोई भी पीली मिठाई का माँ को भोग लगाएं, माँ की आरती करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं, और पीले पुष्प माँ को अति प्रिय है तो पीले पुष्प माँ को अर्पण करें। इस तरह से आप माँ बगलामुखी का उपवास कर सकते हैं। और शाम के समय आप उबले हुए आलू ले सकते हैं सेंधा नमक के साथ। तो जो व्रत है वो केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, जो उपवास है वो केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। हमें डेफिनेटली साथ में अपने भोजन को कंट्रोल करते हुए माँ का ध्यान, चिंतन, स्मरण माँ का बना रहे, ऐसा हमें प्रयास करना होगा। माँ भगवती, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी अवश्य ही आपकी बात सुनेगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय माता।